Hello everyone, I welcome you all. Today we are going to start with the chapter Discovery Tut. The saga continue. It is very interesting chapter of your Hornbill. Discovery means search. Whatever the thing is exists in this world, we just search that thing. हम उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, राइट? और टुट क्या है? नेम ऑफ इजिप्शियन किंग. द सागा कंटिन्यू. सागा मीन्स स्टोरी जो चल रही है. ठीक है, ये जो स्टोरी है ये अब भी चल रही है. उसकी जो बॉडी है उसको अभी भी सर्च किया जा रहा है कि उसकी जो बॉडी के थ्रू ये क्वेश्चंस पता करने के लिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड हिज डेथ, व्हाई ही डाइड. रीज़न्स पता करने के लिए, ये सब जानने के लिए डिस्कवरी की जा रही है. फाइन बेटा, लेट अस स्टार्ट इट. ही वॉज जस्ट अ टीनेजर. ही वॉज जस्ट मीन्स ओनली अ टीनेजर. टीन एज क्या होती है बेटा? 13 to 19 ईयर्स के बीच में था वो. व्हेन ही डाइड, जब उसकी डेथ हुई. द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली. ये एक लास्ट हेयर मीन्स इनहेरिटर था या सक्सेसर था ऑफ अ पावरफुल फैमिली का, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने इजिप्ट पर रूल्ड किया था, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और कई सदियों तक एम्पायर रहे थे. ही वॉज लेड टू रेस्ट लैडन विद गोल्ड. उसको क्या किया गया? लोडेड किया गया, उसकी बॉडी को विद गोल्ड के साथ दफनाया गया. एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और फिर उसको भूल गए. इवेंचुअली क्या है? मीन्स फाइनली उसको क्या हो गया? फॉरगॉटन करके भूल गए. राइट बेटा. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, तो पहली बार जब डिस्कवरी हुई इसकी टॉम क्या होता है बेटा? जैसे ये ताजमहल है ना, ये भी एक टॉम है. ठीक है, मैं जब वो मरा ना तो उसकी बॉडी को क्या किया? ममीफाइड किया गया और गोल्ड के साथ उसको दफना दिया गया, और फिर सब उसको क्या हो गए? भूल गए. ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है. इसके बाद उसकी डिस्कवरी होती है पहली बार इन द ईयर 1922. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कहाँ होता है, कब होती है उसकी डिस्कवरी? 1922 में. मीन्स इजिप्शियन में ना ये बिलीव था कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, मीन्स लाइफ आफ्टर डेथ में, कि हमारी जो सोल है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है, और वो क्या करते हैं कि उसको जब नेक्स्ट बर्थ होता है तो उसको ये सब चीज़ें उसको मिलेंगी जिसके साथ उसको दफना दिया गया है. ठीक है, ये बिलीव था. राइट. तो जब भी कोई मरता था तो क्या करते थे? उसको ममीफाइड करके उसकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था, और बहुत सारी डेली यूज़ की चीज़ें साथ में दफना दी जाती थी, जैसे एक्सपेंसिव चीज़ें या डेली यूज़ की चीज़ें, इन दोनों को ही दफना दिया जाता था उसकी बॉडी के साथ. तो फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुई है टॉम की 1922. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड मीन्स एजम्पशन किया अबाउट व्हाट हैपन टू हिम. ठीक है, देखो आपको टॉम तो क्लियर हो गया है कि टॉम क्या होता है. ठीक है, इसको हम हिंदी में मकबरा भी कहते हैं. राइट बेटा. तो 1922 में हुआ. तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है हैज़ स्पेक्यूलेटेड, ये एजम्पशन किया था मॉडर्न वर्ल्ड ने अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, कि इसको हुआ क्या होगा. मीन्स ये सब एक एजम्पशन किया कर रहे हैं. ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और किस चीज़ का अंदाज़ा लगाया उन्होंने कि किंग टट को क्या हुआ था, वो क्यों मरा था, और क्या हुआ. जो सबसे पहली एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है वो क्या है? कि उसका मर्डर किया गया है. राइट बेटा. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, टुट हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन. सीटी स्कैन क्या होता है बेटा? एक 3 डायमेंशनल स्कैन होता है जिसमें आपकी बॉडी को एक मशीन में डाल दिया जाता है, और उस मशीन में से हर डायरेक्शन से एक्सरेज निकलती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन बताती है, सारे ऑर्गन्स के बारे में बताती है. ठीक है, तो किंग टट को मरे बहुत सारे साल हो गए, और फिर 1922 के बाद 80 ईयर्स के बाद उसके दोबारा से उसकी डेड बॉडी को निकाल कर सीटी स्कैन किया गया, और ये जो सीटी स्कैन किया गया ना, इसके थ्रू न्यू क्ल्यू मिल जाए, इसीलिए निकाला गया था कि अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, कि उसकी लाइफ कितने साल की रही और उसकी डेथ कब हुई. एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डाटा फॉर एन accurate
फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फॉर बॉयज़ क्या है, बॉय लड़के जैसा, फॉर क्या है मीन्स राजा को बेटा फोरो कहा जाता था, ठीक है, अ रूलर, राइट। फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक ऐसा रिकन्स्ट्रक्शन होता था जिससे ये पता लगता था कि वो कैसे दिखता होगा किंग टट, जब वो यंग था तो वो कैसा दिखता होगा। सीटी स्कैन के थ्रू इस चीज़ को एक्यूरेसी निकालना चाहते थे कि वो दिखता कैसा था, राइट बेटा। मीन्स उसके फेस को क्या है कंप्यूटर के द्वारा रिकन्स्ट्रक्शन किया गया, ओके। एन एंग्री विंड stirred up ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place. Stirred means होता है to move. Ghostly मतलब क्या होता है बेटा, eerie and unnatural, unreal, okay. मीन्स सडनली क्या तेज़ हवा चलने लग जाती है और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें क्या हैं उसको चला रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बेटा, रेस्टिंग प्लेस मतलब क्या होता है, द ग्रेव, राइट। तो जहाँ पर उसको रेस्टिंग प्लेस है, जहाँ वो रेस्ट कर रहा है, मीन्स उसकी बॉडी रेस्ट कर रही है, इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग। ये इंपॉर्टेंट है, वैली ऑफ द किंग्स का क्या होता है, आपको इसके बाद है ना मैं एक मैप दिखाऊंगी, उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि आपका ये वैली ऑफ किंग कहाँ पर है, राइट बेटा। तो वैली ऑफ किंग किसे कहते हैं, जहाँ पर है ना उसकी बॉडी रेस्ट कर रही है, राइट। और ये क्या सिमेट्री मीन्स क्या है यहाँ पर, अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, मीन्स कि एक पिरामिड में एक टॉम होता था किसी भी किंग की, राइट। ये वैली ऑफ द किंग बहुत ज़्यादा बड़ी एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री है, ठीक है, जिसमें सारे राजाओं को वहीं पर दफनाया जाता था, राइट बेटा। अब देखो थोड़ा सा मैं बताती हूँ कहाँ पर है, देखो ये क्या है, इजिप्ट है, ठीक है, कायरो इसकी कैपिटल। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में इन्होंने बताया कि वैली ऑफ किंग्स कहाँ है, वैली ऑफ द क्वींस कहाँ पर है, ठीक है। और इसकी जो टॉम है, जो टुटकी जो टॉम है उसका देखो पूरा नाम है टुटनखामुन, टुटनखामुन, ठीक है, टुटनखामुन। ये जो अमून है ये आगे पता लगेगा गॉड होता है, ठीक है, उसके नाम से इसने अपने आप को गॉड ही बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वैली ऑफ द किंग है, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इजिप्ट देख सकते हैं, ठीक है, इजिप्ट की कैपिटल कैरो। और फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं वैली ऑफ किंग्स, यहाँ पर वो पिरामिड्स हैं जहाँ पर सारे राजाओं की क्या है, टॉम्ब है या कब्र है। तो किंग की डेड बॉडी को क्या किया, ग्रेव से निकाला गया। तो मौसम कैसा था, हल्की सी हवा चलने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे कि डस्ट में कोई डेविल एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम, क्योंकि 80 साल के बाद निकाला जा रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई डेंजरस चीज़ हो रही है, मीन्स थोड़ा डरावना था, ठीक है। नेक्स्ट डार्क पैलेड क्लाउड्स, डार्कन कलर, ठीक है। उसके बाद डार्क क्लाउड हो गया बेटा, ठीक है, डार्क इन कलर, ओके, डार्क बैलेड क्लाउड्स हैड स्कूडेड अक्रॉस। स्कूडेड अक्रॉस क्या होता है बेटा, मूव्ड क्विकली, राइट। जो क्लाउड्स है वो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार, छिपा रहे हैं, घूंघट करना होता है ना, वेल का मतलब दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो स्टार्स को हाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये समझने की ज़रूरत है, मैंने नीचे लिखा भी है कैस्केड ग्रे क्या होता है, ठीक है, इन कैस्केड ग्रे। अब देखो कैस्केड ग्रे क्या होता है, द ग्रे क्लाउड वर लाइक अ ग्रे कलर्ड कैस्केड विच कंटेन द स्टार्स, द स्टार्स आर लाइक ज्वेल्स विच आर कैप्ड इन अ कैस्केड। बिल्कुल क्या बोला है, ये जो ग्रे कलर्ड कैस्केड मीन्स क्लाउड को क्या बोला है, कैस्केड है जिसके अंदर क्या है,
स्टार्स हैं, राइट, यही बात बोली गई है। आई होप कि आपको सारे वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं। देखो वेलिंग का आप यहाँ पर मतलब लिख सकते हो कवरिंग, ठीक है, वेलिंग मीन्स टू कवर, कवर कर लेना। कैस्केड ग्रे, ये आपको क्लियर हो गया है कि ये ग्रे क्लाउड्स हैं जिन्होंने क्या किया है, स्टार्स क्या है, ज्वेल्स की तरह है, और उन्होंने क्या किया है, उस कैस्केड में रखे गए हैं। वो बीच में कहीं कहीं दिखते हैं, जैसे जो क्लाउड्स है ना, क्योंकि बादलों ने क्या किया, स्टार्स को कवर कर दिया है, और स्टार बीच बीच में हल्के से दिखते हैं, तो ऐसा लगता है जो स्टार्स है ना, किसी ग्रे कलर की टोकरी में इसको रख दिया है। तो स्टार्स कैसे हैं, एक ज्वेल्स की तरह हैं। फाइन बेटा, कैस्केड क्लाउड में। तो यहाँ पर जो राइटर है वो वेदर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि तेज़ हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है हवा में कोई भूत आ गया है, और जो काले काले से जो बादल हैं वो आ गए हैं, और सारे के सारे जो तारे थे वो जो आसमान में चमक रहे थे वो बिल्कुल स्टार जो चमक रहे थे ज्वेल्स की तरह, वो सारे ऐसा लग रहा है जैसे कैस्केड ग्रे में बंद हो गए हैं, मीन्स क्लाउड ने उसको कवर कर दिया। तो इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। उसके बाद देखो कब निकाला गया, टाइम क्या है और डे क्या है, ठीक है, शाम को 6 बजे 5 जनवरी 2005 में। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler। देखो बेटा, ग्लाइडेड मतलब क्या होता है, क्वाइट कंटिन्यूस मोशन, ठीक है, ग्लाइड करना। और यहाँ पर एक और वर्ड है लिंगरिंग। लिंगरिंग मीन्स क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग। तो राइटर क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड की मोस्ट फेमस मम्मी, ठीक है, किंग टट की मम्मी रही है, और जब उसको सीटी स्कैन में डाला गया तो एक मशीन के अंदर गया तो क्या दिखाई देता है वहाँ पर, टू प्रोब मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट किया गया, सीटी स्कैन में डालकर फाइंड आउट किया गया। क्योंकि जो मेडिकल वर्ल्ड है वो इस चीज़ से परेशान था कि किंग जो टट है, जो कि हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जो इतने साल पहले मरा था, उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसकी डेथ कैसे हुई, ये पता कर रहे थे, और इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, राइट। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैज़ descended into the crammed, descended means moved और gathered, नीचे की ओर जाना, ठीक है। crammed मतलब क्या होता है, very small to fit into, okay। rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। rock cut मतलब क्या है यहाँ पर बेटा, rock cut का मतलब made in a rock by cutting it, ठीक है। मीन्स कि क्या है कि इसको बिल्कुल फिट कर दिया गया था उसकी बॉडी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, जब उनका सीटी स्कैन हुआ तो दोपहर का क्या सीन था कि बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे थे, ठीक है, उसकी मम्मी को देखने के लिए, और सारे के सारे उस छोटे से पत्थर के कमरे में थे, ठीक है, जो कि सम 26 फीट अंडरग्राउंड हो रखा था, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। तो वो सारे उसकी टॉम्ब पर रिस्पेक्ट पे करने आए थे और वहाँ पर खड़े होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। दे गेज्ड एट द murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face। देखो गेज मीन्स क्या होता है, लगातार किसी को देखना, टू लुक इन सरप्राइज, ओके, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एट द मुराल्स। मुराल्स क्या होता है, पेंटिंग और अदर आर्ट वर्क होते हैं बेटा, जो कि डायरेक्टली वॉल पर बनाए जाते हैं, ठीक है, कोई भी मूर्ति हो, कोई भी पेंटिंग हो, उसको मुराल्स कहते हैं, राइट बेटा। ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर एंड poured at Tut's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid। अब देखो आगे क्या, मुरल तक आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद क्या होता है, ब्यूरियल चैम्बर एंड poured at Tut gild। गिल्ड मतलब क्या होता है कि कवर्ड विद अ थिन शीट, मीन्स सोने की एक परत से उसे कवर कर देना। स्ट्राइकिंग मतलब क्या होता है बेटा,
स्ट्राइकिंग का मतलब होता है कि मोस्ट प्रोमिनेंट, कहते थे कि एक तो दीवारों में जो आर्ट वर्क बना हुआ था बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे वो, ठीक है, जो मुरल्स बने हुए थे, और जो उसकी मम्मी शेप्ड कॉफिन लिड था, ठीक है, जो उसका ढक्कन था उसके ऊपर क्या था, एक बहुत ही अच्छा सोने का एक घोल कर रखा था, कोट कर रखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। इवन आई विल शेयर द पिक्चर्स विद यू बेटा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद सम विजिटर्स रेड फ्रॉम द गाइड बुक्स इन अ विस्पर। विस्पर क्या होता है, इन अ टू स्पीक इन अ लो वॉइस, बहुत ही धीरे से बोलना, उसको कहते हैं विस्पर, राइट। तो कुछ विजिटर्स क्या कर रहे थे, वो गाइड बुक्स को पढ़ रहे थे, ठीक है, जो कि नॉलेज दे रही थी टुट के बारे में, और उनको पढ़कर वो आपस में डिस्कस करते थे। अदर जो स्टूड थे वहाँ खड़े थे साइलेंटली, परहैप्स पॉन्डिंग, थिंकिंग कर रहे होंगे डेफिनेटली वो, टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और wondering with a shiver if the pharaoh's curse, ये भी इम्पोर्टेंट है, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। तो यहाँ पर wondering क्या है बेटा, कुछ ध्यान से सोचना, ठीक है, मीन्स pondering मतलब क्या है कि सोचना, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना, ठीक है, पॉन्डिंग दिमाग लगाना, राइट, कि ऐसा लग रहा था कि वो ये सोच रहे थे कि वो क्यों मर गया, ठीक है, और वंडरिंग विद द शिवर, कि वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए हिल रहे थे, डर रहे थे कि भाई हमने इसकी बॉडी निकाल दी, कहीं इस पर हमें कोई पाप तो नहीं चढ़ेगा, कोई कर्स तो नहीं मिल जाएगा हमें, कोई भी उसकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, या तो वो पर्सन मर जाएगा, या फिर उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए वहाँ चुपचाप वहाँ खड़े हुए थे कि कहीं ये सच में तो नहीं हो जाएगा कि उसकी बॉडी को टच किया है तो उसका कर्स ना लग जाए, राइट। द मम्मी इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, said शाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स, एज ही learned over the body for a long first look। तो जाही हवास कौन है बेटा, सेक्रेटरी है जनरल ऑफ इजिप्ट, ठीक है, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स का। जब उन्होंने देखा ना तो उसने क्या कहा कि जो मम्मी ना बुरी कंडीशन में है क्योंकि कार्टर ने उसके साथ कुछ किया था। क्या किया था अब आगे पता लगेगा कार्टर कौन था। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब। देखो फर्टाइल क्या होता है, फ्यूटाइल क्या होता है बेटा, पॉइंटलेस, ठीक है। तो फ्यूटाइल सर्चिंग डिस्कवर टट्स टॉम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। तो फ्यूटाइल क्या होता है बेटा आपका, फ्यूटाइल पॉइंटलेस होता है, इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट ऑफ समथिंग, जो बिल्कुल बंजर हो, ठीक है। तो यूजलेस, उसने भी जो 1922 में डिस्कवर किया ना वो बिल्कुल यूजलेस था, उसने कुछ किया ही नहीं, ऐसा बोला गया है, ठीक है। जब आपके एफर्ट कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता तो वो क्या होता है, फर्टाइल एफर्ट होता है, ठीक है। तो ये कार्टर है जिसका पूरा नाम है हॉवर्ड कार्टर, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपके लिए। इसे 1922 में क्या किया, टूट की टॉम्ब को डिस्कवर किया था, उसके सीटी स्कैन करवाया था, और इस प्रोसेस में टूट की जो मम्मी है वो डैमेज हुई थी, और ये बात किसने बताई है, जाही हवास ने बताई है। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टली ransacked in antiquity were surprisingly completely। अच्छा, हैस्टली मतलब क्या होता है, जल्दी में, ठीक है, हैस्टली स्पीडली स्विफ्टली कह सकते हैं, ओके। उसके बाद है रैंसैक्ड। रैंसैक्ड क्या होता है, रेड, मीन्स गो थ्रू अ प्लेस टू स्टील और डैमेज समथिंग। जल्दी से कोई काम करना, किसी चीज़ को चुराने में क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है, ठीक है। तो वही बोला गया यहाँ पर। रैंसैक्ड का मतलब क्या है बेटा, कि कहीं पर रेड डालना या फिर किसी ऐसी जगह पर गो थ्रू करना जो मतलब जो चोरी के लिए हो या उसको डैमेज करने के पर्पज़ से हो, ठीक है, समथिंग इन एंटीक्विटी। अच्छा, एंटीक्विटी क्या होता है, ओल्डनेस, ठीक है, बहुत पुराना।
फाइन बेटा। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हाट सरप्राइजिंगली कंप्लीट। तो क्या किसी चीज़ को सर्च किया गया 1922 में, क्या उसको सर्च किया गया और बहुत जल्दी में सर्च किया गया। तो यही बताया जा रहा है कि जो किंग की जो टट है उसके पूरे जो कंटेंट्स थे, उसके कंटेंट्स वहीं पर थे, कुछ भी मिसिंग नहीं था, ऐसा बोला जा रहा है। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड। फेरो मीन्स क्या है, किंग टुट। किंग टुट में जितना भी सामान था वो क्या था, रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन का पार्ट है, और वो उसके लीजेंड मीन्स कहानी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, their eternal brilliance matched to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery. Resurrection means क्या होता है बेटा, restoration to life। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, ये और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। restoration to life, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो उसकी मम्मी है उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स भी थे गोल्ड से, ठीक है, इन गोल्ड। और फिर क्या था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि इतना रियलिस्टिक दिख रही थी उसकी बॉडी कि ऐसा लग रहा था कि वो अभी जीवित हो जाएंगे, ठीक है। और जब उन्हें डिस्कवर किया गया एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और सब सेंसेशन हो गई थी, ठीक है। और आज भी क्या है, वो बहुत ज़्यादा स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन मिल रही थी इस चीज़ को। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद द एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ में उसको जो भी चीज़ें चाहिए ना, उन सब चीज़ों के साथ उसको दफनाया गया। जैसे कि देखो आफ्टर लाइफ क्या होता है, लाइफ आफ्टर डेथ में जैसे एजम्पशन होती है ना इनकी, कि भी मरने के बाद भी एक लाइफ होती है जो नेक्स्ट लाइफ में ये सब चीज़ों के साथ उस बंदे का बॉर्न होगा, ठीक है। क्या क्या था, बोर्ड गेम्स, ए ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। ये थी बेटा रोज़मर्रा की चीज़ें, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ये याद रख लेना, आपको आ सकता है एक नंबर में, बोर्ड गेम्स, ए ब्रॉन्ज रेजर, लिनन गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। आफ्टर months of carefully recording the Farah's funerary treasure। अब देखो funerary treasure, दोबारा मैंने कहा था ना, ये सारे जो वर्ड्स हैं बेटा ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जो funerary treasure है उसका मतलब क्या होता है, the valuable things with which the king was buried। वो सब वैल्यूएबल चीज़ें जिनके साथ जो किंग है वो उसे दफनाया गया, ठीक है। उसके बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग दिस हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो उसकी कॉफिन थी ना बेटा वो 3 लेयर्स में थी, 3 नेस्टेड कॉफिन्स। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है ये। जो 3 कॉफिन्स प्लेस्ड वन इन अनदर इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग साइज। द इनर मोस्ट कॉफिन हाउसेस द बॉडी ऑफ द किंग। जो सबसे नीचे था वो क्या था, उसमें पूरी उसकी बॉडी तक था। उसके बाद उसको थोड़ा साइज़ बढ़ा किया, उसके बाद एक साइज़ और, ऐसे 3 लेयर्स में था। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। जो कॉफिन कैसा था, 3 नेस्टेड था, राइट बेटा। दोबारा बोलती हूँ, 3 कॉफिन्स प्लेस्ड वन अनदर इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग साइज, ठीक है। इसमें क्या है कि एक कॉफिन पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे थोड़ा सा छोटा कॉफिन उसके बाद है, ठीक है, जो कि इससे भी छोटा एक कॉफिन इसके बाद, ठीक है। ये है आपका डिक्रीजिंग साइज, ठीक है। तो पहले ही उसकी बॉडी को क्या किया, बड़े वाले के अंदर डाला गया, फिर उसको उससे बड़े वाले के अंदर डाला गया, ठीक है। ऐसे 3 नेस्टेड कॉफिन्स थे, ठीक है। पहले डिक्रीजिंग क्या है यहाँ पर, पहले क्या है कि सबसे छोटा हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया। इसी को डिक्रीजिंग कर लो, पहले बड़ा हो गया, फिर उससे छोटा हो गया, फिर उसकी बॉडी जितना हो गया। फाइन बेटा। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड
adorned with garlands of willow, ये important है भाई, garlands of willow and olive leaves, wild sale, lotus petals, cornflowers, the faded evidence of the burial in March और अप्रैल। इन सब से ना किंग की डेड बॉडी को ना कवर कर रखा था, ठीक है। जो विलो है वो क्या है बेटा, विलो होता है ए रैथ ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, जो फूल पत्तियाँ लगाई जाती है ना। रैथ क्या होता है बेटा, जैसे कि ये है ना, यहाँ फ्लावर्स लगाए गए हैं, तो वॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट होता है। ये आपने देखा होगा, कभी किसी डेथ होती है तो आप लोग इवन वॉच भी कर सकते हो इजली टीवी पर भी कि ये विलो कैसा होता है, ठीक है। ऑलिव लीव्स के बने होते हैं ये, ठीक है। गार्लैंड की गार्लैंड किससे बना हुआ है, ये विलो एंड ऑलिव लीव्स से, ठीक है। और ये सारे जितने भी ये फ्लावर्स हैं ये कहाँ कब मिलते हैं, कौन से मंथ में, मार्च और अप्रैल में। तो ये सबूत है कि इसका जो फ्यूनरल है ये कब हुआ था, मार्च और अप्रैल के मंथ में। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. फाइनली जब वो मम्मी के पास पहुंचा तो वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में, मीन्स यहाँ पर मम्मी का मतलब क्या है, ए बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। मम्मी का मतलब क्या है बेटा, ए बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग या एनिमल दैट हैज़ बीन सेरेमोनियली प्रिजर्व्ड एंड रैप्ड इन बैंडेजेस, जिसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। और आगे क्या बोलते हैं, उस मम्मी तक पहुंचा तो उसको क्या हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हुई, द रिचुअल, ठीक है। यहाँ पर रिचुअल क्या है बेटा, हेयर द रिसेंस यूज्ड इन द सेरेमनी ऑफ मम्मीफिकेशन, ठीक है। और रिसेंस क्या होता है, रिसेंस होता है स्टिकी चिपचिपाहट, ठीक है ना, फ्लेमेबल सब्सटेंस दैट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो कि इनसॉल्यूबल होता है बेटा वाटर में, राइट। रिचुअल हो गया है, ठीक है। रिचुअल क्या होता है, ए सेरेमनी, ठीक है, जो मम्मीफिकेशन के लिए किया जाता है, राइट। एक ऐसी रिचुअल जिसको मम्मीफाइड करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक ऐसा चिपचिपा सब्सटेंस होता है जिसमें मीन्स आग भी लग सकती है, ओके। और अब क्या ट्रबल आ गई थी कि जब उसने किंग टट की मम्मी को निकाला ना, तो बिल्कुल क्या हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, ये थी ट्रबल, जिसके सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो गोल्ड कॉफिन है ना उसके साथ चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, लेजिटिमेट मीन्स रीजनेबल फोर्स, कितना भी फोर्स लगाओ लेकिन आप उसको अलग नहीं कर सकते। कार्टर ने ऐसा लिखा है बाद में, व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या करते फिर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप टिल हेयर, प्लीज़ लेट मी नो इज़ द स्टोरी अंडरस्टैंडेबल बाई यू। बहुत छोटी सी बात है, मेन बातें मैं आपको बता रही हूँ। ये कहानी ऐसे ही है कि होता क्या क्या है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आई विल गोइंग टू फिनिश इट। Thank you. Have a nice day.